नमस्कार, राम राम। आज हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का 25वां दिन और हम अपने पिछली रात्रि के जो विश्राम स्थल है उससे 1 घंटा पहले निकल चुके हैं और इस समय जंगल के बीच पगडंडी से नीचे उतरने का प्रयास कर रहे हैं और आगे चलकर नीचे एक छोटी जंगल के पार एक नदी आने वाली है जिसको हमें नाव से पार करना होगा। ये करंज नदी है। सूर्य नारायण उदय हो चुके हैं। बढ़िया ठंड थी सुबह, लेकिन अभी ठीक है। यहाँ जंगल में भी रास्ते में निशान लगे हुए हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नीचे आप देख सकते हैं नदी की ओर जाती हुई ये पगडंडी कच्छ नर्मदे हर। नीचे से अन्य यात्री आवाज़ें लगाते हुए जंगल में चलते समय इस तरह एक दूसरे को संकेत करना होता है। हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा आप देख सकते हैं, बिल्कुल तीखा उतार। तो माँ नर्मदा की परिक्रमा जो हमने 13 नवंबर को ओमकारेश्वर से प्रारंभ की, आज उसका 25वां दिन और हम गुजरात के राजपीपला ज़िले में एक जंगल क्षेत्र में आगे कैसा रहता है। अभी एक नाला आया है, इस नाले के बाद देखते हैं किधर को रास्ता है। और आधे घंटे तक इस नाले में चलने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हम करंज नदी के किनारे आ गए हैं और नाव के द्वारा परिक्रमावासी इस करंज नदी को पार कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप सुन सकते हैं नर्मदे हर का उद्घोष। और अभी हमें भी इस करंज नदी को पार कर दूसरी ओर जाना है। देखते हैं कितनी देर में नाव आती है हमें लेने के लिए। शायद एक ही नाव है जो अभी छोड़ने गया है, वही लेने आएगा। नहीं, और भी नाव है, 2 नाव और भी हैं। तो इस नाव की सवारी करते हैं। ये इस प्रकार की बोट है, आप देख सकते हैं। इसी में हमें जाना है। इस समय हम बैठ गए हैं नाव में और अब देख सकते हैं को निर्मल नीर बाबा स्नान कर लो, मैया को निर्मल नीर। बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, सुंदर दृश्य। लेकिन सामने आप देख सकते हैं रेत के किनारे सुंदर बीच जैसे सामने की तरफ। और इस प्रकार से इस छोटी सी नदी को, ज़्यादा गहरी नदी नहीं है ये, आप देख पा रहे हैं। इसका तल भी दिखाई दे रहा, लेकिन पैदल पार करना इसको मुश्किल। दूसरी तरफ के दृश्य और धीरे धीरे हम दूसरे किनारे पर पहुंचे। जय माई की। तो इस प्रकार से हमें छोड़कर ये नाव वापस जा रही है और अब हम आगे की अपनी परिक्रमा पर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा 25वां दिन। अब हमारी यात्रा राजपीपला क्षेत्र से
और भरूच के क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है और हम अंकलेश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस करजन नदी के दूसरे किनारे पर बड़ी सुंदर रेत के टापू बने हुए हैं। आज का मार्ग सुबह से जंगल का ही चल रहा है और सामने आप देख सकते हैं रेत के किनारे, सुंदर किनारे करजन नदी के, जिसको कि पीछे पार कर हम आए हैं। पीछे करजन नदी को पार कर अब फिर हम जो करजन नदी माँ नर्मदा में मिल रही है, पीछे आप देख सकते हैं जहाँ वो यात्री बैठे हैं वहाँ पे करजन नदी माँ नर्मदा में आकर मिल रही है और आगे माँ नर्मदा के किनारे किनारे अब हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये हरे भरे माँ नर्मदा के किनारे यात्रा करना अत्यंत सुखद होता है, जबकि सड़क पर वाहनों के बीच, भीड़ भाड़ के बीच यात्रा करना अत्यंत ही कठिन होता है। सुबह सुबह का आनंददायक दृश्य, हमारे दाईं ओर बहती हुई माँ नर्मदा और घास के मैदान के किनारे, ऊपर दोनों ओर जंगल, उस तरफ रेत के किनारे बिल्कुल शांत होकर बहती माँ नर्मदा के किनारे का ये सौंदर्य शब्दों के अंदर कह पाना संभव नहीं है मेरे लिए, और ना ही कैमरा भी आपको पूर्ण रूप से इन दृश्यों को दिखा सकता है। लेकिन ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि ऐसा अनुभव जीवन में शायद ही कोई दूसरा होता हो किसी व्यक्ति के लिए, जो अनुभव उसे माँ नर्मदा की परिक्रमा को करते समय प्राप्त होते हैं। ये मेरा आज 25वां दिन और हर पल, हर कदम, हर जगह, हर स्थान एक अलग अलौकिक अनुभव इस परिक्रमा को करते समय आदमी को होता है और उसके सभी चक्षु धीरे धीरे इस यात्रा में खुलना शुरू होते हैं। कदम ताल के साथ इन ऊंचे नीचे हरे भरे रास्तों पर माँ नर्मदा के किनारे चलना एक अद्भुत और साथ में स्वयं से बात करते रहना, स्वयं को जानते रहना, टटोलते रहना, इस माया के सत्य को देखते परखते रहना, इसमें जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की अनुभूति शब्दों में नहीं कही जा सकती। ये समाज, मानव समाज जो आज एक कचरे का ढेर हो चुका है, आज के युग में जो स्थिति मानव की और धर्म की हो रखी है, उसमें उस स्थिति में भी आज माँ नर्मदा की परिक्रमा एक ऐसा मार्ग है जो हमें सतयुग के दर्शन करवा सकता है। बाकी आज मनुष्य की स्थिति क्या है ये मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। नर्मदे हर।
नीचे मछली पकड़ते हुए एक भाई। मछली पकड़ते हुए भाई को देखकर शायद आपको अनुमान लग गया होगा कि आज के मनुष्य की स्थिति क्या है। उसको मछली क्या है ये नहीं पता। वो नहीं सोच पाता कि मछली भी एक जीव है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वो स्वयं जो मछली को पकड़ रहा है। तो इसलिए आज के युग में माँ नर्मदा की परिक्रमा एक ऐसा मार्ग जहाँ अभी भी आपको मानव मिल जाएंगे और मानवता के दर्शन हो जाएंगे और धर्म की सही व्याख्या समझ में आएगी। आगे दूर दूर तक फैले ये माई के हरे भरे मैदान और कल कल बहती माँ नर्मदा। 2.5-3 घंटे हो चुके हैं और हम आप देख सकते हैं माँ नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़ते जा रहे हैं कच्ची पक्की पगडंडियों पर। ये माँ नर्मदा के सुंदर दृश्य से आप देख सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे यार मैया। अब हम माँ नर्मदा के तट को छोड़कर और इस छोटे से जलमार्ग के साथ साथ आप देख सकते हैं सामने निशान बने हुए हैं। इस जलमार्ग के साथ साथ थोड़ा आगे जाएंगे और आगे जाकर इसे पार कर फिर दूसरी तरफ आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पहले इस जलमार्ग को जो ये छोटा पहाड़ी नाला आप देख सकते हैं, यात्रियों को किस प्रकार से ये पार करना है, किस प्रकार से यात्रियों को ये नाला पार करना होता है, इस प्रकार से हमें भी इस नाले को पार करना है। माँ नर्मदा का किनारा छोड़कर अब हम फिर से गांव और खेतों के बीच पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं केले की खेती भरपूर होती है, तुअर दाल की खेती इस समय भरपूर है और गन्ना वगैरह और भी जो भी फसलें, बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। पानी की कमी नहीं है नर्मदा माई की कृपा से। और अब एक बार फिर हम माँ नर्मदा का किनारा छोड़कर थोड़ा साइड में गाँव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी यात्रा के 25वें दिन गांव के रास्ते पे कुछ और आगे बढ़ने के बाद ये सामने श्री जो भी है मेरे को नहीं समझ आया, महादेव का मंदिर और पीपल का पेड़। आगे इस तरफ झंडा लगा है तो हमें इस तरफ जाना है और इस मंदिर में कुछ समय के लिए हम रुके हैं। रास्ते दोनों ओर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये महादेव का मंदिर, सामने नंदी भगवान विराजमान। आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये मंदिर का सुंदर परिसर हम देख सकते हैं, छोटा सा मंदिर। यात्रियों के लिए कुछ सुविधाएं यहाँ पे। भोलेनाथ।